देखिए फ्रेंड, ये एक माइक्रोटेक का 16 एम्पेयर का चार्जर है। तो ये एक मेरा टेक्नीशियन भाई लेकर आया है। पहले भी और एक टेक्नीशियन भाई देखा है, वो भी इसका फॉल्ट नहीं निकल पाया। इसका फॉल्ट है फ्रेंड, इसका जो PWM मॉसफेट है ये कुछ देर बाद शॉर्ट हो जाता है। और इसका जो यहाँ का जो डायोड होता है ना, MEMOT 460, ये फट जाता है। देखिए ये फट जाता है। ये एक नहीं, बार बार लगा के वो बहुत चेक किया। देखिए कितना ये डायोड भी फटा है। और वो भाई ने सब कुछ लेकर आया हुआ है। देखिए पूरा मॉसफेट 4 ठो, फिर यहाँ का मॉसफेट 2 ठो, 6 ठो मॉसफेट उड़ाया। उसके बाद हम उसको पूछा और क्या क्या काम किया है। तो देखिए वो बोल रहा हम ये सब जितना पार्ट्स है PFC सेक्शन का ये भी चेंज कर दिया है। ऐसा किया 6805 IC भी चेंज कर दिया। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, ये वो लेकर आया हुआ है भैया जी। ये सब पार्ट्स हम चेंज किया है, लेकिन यहाँ का जितना पार्ट्स है सब ओके है। हम चेक किया, अभी टेस्टिंग किया, सब ओके है। तो जो भी हो, इसको हम पहले मॉसफेट लगाएंगे। मॉसफेट लगा के चेक करेंगे इसमें फॉल्ट क्या है, क्यों इसका MEMOT 460 जो डायोड है फट जा रहा है कुछ देर बाद चलने के बाद, और ये मॉसफेट बार बार शॉर्ट हो जाता है। तो चलिए इस मॉसफेट को हम लगाने के बाद, हम 2 ठो अपना नया मॉसफेट निकाल लिया है। ये हम यहाँ पर लगाएंगे इसमें। उसके बाद वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसको हम थोड़ा सा पॉज कर रहे हैं, क्योंकि इसको लगाना तो आप लोग खुद ही जानते हैं। इसको लगा के सेटिंग करके उसके बाद आपको फॉल्ट फाइंडिंग में दिखा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसका हम मॉसफेट लगा लिए हैं, ठीक है। इसका हम मॉसफेट लगाया, आप लोगों को फॉल्ट में दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए उसका होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है। एम्पियर उठ जाता है, जब भी हम चेक करते हैं देखा एम्पियर उठ जाता है, लेकिन कुछ देर बाद फट से एकदम ब्लास्ट होता है ये वाला MEMOT 460। और उसके बाद ये दोनों मॉसफेट शॉर्ट, 6 मॉसफेट गया। तो चलिए हम इसको आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। अब आ गया हाँ, अब ये फॉल्ट हमको भी चेक करना है, इसको अच्छा से चेक करना है, क्योंकि मेरे पास बिना मॉसफेट और ये उड़ जाए। तो हम चलिए मॉसफेट लगाने के बाद लाइन दे दिया। देखिए इसमें लाइन आ गया है, देखिए ठीक है। अब इसका हम वोल्ट चेक करेंगे, वोल्ट क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हम तो लाइन बाय लाइन वोल्ट, जब तक मेरा मीटर वोल्ट से चलता है, कुछ ऊपर से देख के नहीं। तो आप लोग मीटर में ध्यान दीजिए। तो हम पहले PFC वोल्ट चेक करेंगे, ठीक है। PFC वोल्ट देखेंगे कितना है। देखिए PFC वोल्ट है 360 का करीबन, 360 का करीबन। आउटपुट वोल्ट चेक करेंगे, आउटपुट वोल्ट भी परफेक्ट ओके है, 62 वोल्ट है। अब हम लोड देख के देखेंगे इसमें फॉल्ट होता क्या है और क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए हम इसको डाल दिया। हम डायरेक्ट लोड देने के बाद हम पहले PFC जो बोले थे, PFC चेक करना होता है। देखिए PFC वोल्टेज कभी बढ़ भी रहा है, कभी घट भी रहा है। देखिए 62 वोल्ट, 363 वोल्ट हो गया। अब हम इसको बैटरी कनेक्ट करेंगे। बैटरी कनेक्ट करने के बाद देखेंगे क्या होता है। आप लोग ध्यान दीजिए मीटर में। देखिए फ्रेंड, जब भी बैटरी कनेक्ट किया, देखिए यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा PFC नहीं बन रहा है। देखिए जितना मेरा 360-63 है, उतना ही मेरा लोड देने पर भी वोल्ट घट जा रहा है। देखिए वोल्ट घट गया, PFC घट जा रहा है। इसका मतलब इस भाई ने अच्छे से चेक करके देखा नहीं, क्योंकि जब भी लोड देंगे तो PFC घट कर कम हो नहीं होना चाहिए। तो उस भाई को पूछे, तो भाई बोला जब हम ये भी सर चेक किया था भैया जी, जो एक तो फिल्टर कैपेसिटर है, देखिए ये भी चेंज कर दिया बेचारा, ये भी। तो देखिए आप लोग आवाज़ सुन रहा, तो उसने कैपेसिटर भी चेंज कर दिया। कैपेसिटर भी ख़राब था, कोई बात नहीं, फिर भी सेट ओके नहीं है। तो अब हम
PFC क्यों बैठ रहा है, क्योंकि देखिए फ्रेंड, उसको हम चेक करें भी क्या, उसका देखिए ये जो 2 ट्रांजिस्टर जितना PFC का सब चेंज भी कर दिया है। तो देखिए इसका हम फिर लोड दे रहे हैं, इसको हम AC कनेक्ट कर दिए हैं। AC कनेक्ट करने के बाद आउटपुट का तो वोल्ट दिखाया परफेक्ट ओके है मेरा 62 वोल्ट। PFC का वोल्ट देखिए सही नहीं है, 355 है। जब लोड दे रहा है देखिए अभी 362 दिखा रहा था कुछ देर पहले, 355 54 इस तरह खिल रहा है। जब भी हम लोड दे रहा है ज़्यादा देर लोड में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि PFC जब तक बने हुए नहीं तब तक मॉसफेट भी उड़ा सकता है, कुछ भी हो रहा है। देखिए घट बढ़ा बढ़ रहा घट रहा, तो ज़्यादा देर नहीं रख पाएंगे क्योंकि ये PFC के ऊपर लोड नहीं पड़ रहा, मेरा डायरेक्ट कैपेसिटर और करंट के ऊपर लोड पड़ रहा। तो उसके ऊपर लोड पड़ने से क्या होता है, ये जो ड्राइवर PWM मॉसफेट है तो ये भी उड़ेगा, इसको भी उड़ाएगा, क्योंकि PFC के ऊपर तो लोड नहीं पड़ रहा। तो इसके चलते हम चेक करेंगे फॉल्ट कहाँ पर है। तो हम पहले ही भाई तो सब कुछ ये सब चेंज कर लिया है, इसका ड्राइवर पल्स भी आ रहा है। तो हमको अब चला जाना कहाँ पर, इस IC को भी भाई चेंज कर दिया। अब IC चेंज कर देने से सही नहीं होता है। IC हम वोल्ट पूरा पिन का वोल्ट ये हम कोर्स में ही दिखाता है, ये वीडियो में इसीलिए देखिए भाई, जो लोग कोर्स करता है खर्चा करके करता है उन लोगों के लिए तो कुछ करना होगा। तो वही बात है। अब मेथड है, हम इसका टोटली वोल्ट चेक करेंगे कहाँ पर, जो हम डायग्राम में दिया हुआ है उससे अगर 0.57 वोल्ट भी अगर कम ज़्यादा हो जाएगा तो सेट का वहाँ पर सिस्टम को हमको चेक करना होगा, उस लाइन को हमको चेक करना होगा। तो हमको इसको चेक करना, पहले हम इसको AC दे दिया। अब तो ऑन किया है ना, अब देखिए मीटर में आप लोग हम ले लिया AC। अब मीटर में देखेंगे 1 नंबर तो मेरा ग्राउंड होता है, इसमें वोल्ट नहीं आएगा। 2 नंबर जो होता है यहाँ से 14 वोल्ट होके 2 पॉइंट कुछ वोल्ट आएगा। देखिए 2 वोल्ट, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का वोल्ट घट रहा है क्योंकि 2.4 से 2.1 वोल्ट कुछ होता है, कोई बात नहीं। 3 नंबर पिन होता है मेरा क्या, यहाँ से जो आकर एक पतला प्रिंट ग्राउंड घुसता है एक रेजिस्टेंस द्वारा, उसको चेक करेंगे। ये ठीक है, ग्राउंड ही है, ठीक है। 4 नंबर में वोल्ट कितना होगा, 1 से 1.5 वोल्ट या 1.9 वोल्ट तक, ये हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ वोल्ट नहीं है अभी, 0.074 और वोल्ट खिल रहा, अप डाउन हो रहा, ठीक है। तो ये हम वोल्ट अभी चेक करेंगे। अगर सेट ऑन होने के बाद वोल्ट यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर कुछ वोल्ट का दिक्कत है, हम यहाँ पर चेक करेंगे, आप लोग देखते रहिए, ठीक है। आप एक काम कीजिएगा तो उसको उठाइएगा, हाँ, जब हम बंद करने बोलेंगे ये वाला स्विच ऑफ कीजिएगा, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो किससे बात करो भाई, मेरा अभी स्टूडेंट आ गया है। स्टूडेंट मतलब दोस्त, जो था, हम स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं समझता, दोस्त समझता है, तभी अच्छे से सिखा पाएंगे। स्टूडेंट का तरह समझाएंगे ना तब थोड़ा अकड़ेंगे, और दोस्त का तरह समझाएंगे तो थोड़ा दिमाग में आएगा उसका। तो देखिए यहाँ का 4 नंबर का वोल्ट देखिए घट रहा है, मारिए DC उठाइए, रुकिए, रिले ऑन होने दीजिए। देखिए अब वोल्ट खिल भी रहा है, देखिए 2.2 बंद कर दीजिए। यहाँ का वोल्ट हाई भी हो जा रहा है, जब PFC ऑफ हो रहा है तो इसका वोल्ट हाई हो जा रहा है। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ओके है। तो यहाँ का 1.1.5 वोल्ट से 1 वोल्ट तक या 2 वोल्ट तक फिक्स रहना चाहिए। अभी वोल्ट नहीं है, रुकिए 1 मिनट। ये फोल्ड बहुत अच्छा फोल्ड है, हमको तो जो कठिनाई फोल्ड है तो उसका अच्छा लगता है कहाँ से। फिर मारिए AC दीजिए, AC दे दिया भाई। अब आप लोग देखिए, वीडियो ऑन करिए, हाँ ऑन कर दिया। यहाँ पर अभी कुछ वोल्ट नहीं है, पॉइंट कुछ दिखा रहा है। यहाँ पर जब AC DC कनेक्ट करने के बाद लोड ले रहा तो यहाँ का वोल्ट 2.2 हो जा रहा, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 1.1.5 वोल्ट, 1 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट तक फिक्स रहेगा, हर वक्त दिखाई देगा। अभी दिखाई नहीं दे रहा तो इसका कुछ तो फॉल्ट है। भाई लोग अच्छे से जानता नहीं, ये सब हम लोग कोर्स में ही समझाते हैं, ठीक है। तो
ये तो हो गया। अब हम वोल्ट चेक करेंगे 5 नंबर में। 5 नंबर में कौन सा वोल्ट आएगा, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से डायरेक्ट 5 नंबर में आएगा। तो 5 नंबर का वोल्ट होता है 2.4 वोल्ट, ठीक है। यहाँ देखिए 2.4 वोल्ट अप डाउन कर रहा है, देखिए कर रहा है ना। मीटर में भी देखिए वोल्ट अप डाउन मार रहा है, अप डाउन मार रहा है। तो एक काम कीजिए, अब बैटरी कनेक्ट कीजिए, जब बोलेंगे तब ऑफ कीजिएगा। बैटरी कनेक्ट कीजिए, बैटरी हो गया कनेक्ट। उसके बाद हम लोड देख रहे हैं यहाँ पर वोल्ट का सिचुएशन। देखिए यहाँ का वोल्ट अप डाउन मार रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। बंद कीजिए, देखिए वोल्ट, तक चले गया था। देखिए यहाँ पर देखिए वोल्ट घट रहा है। अब दीजिए, डीसी ऑफ कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ परफेक्ट 2.4 वोल्ट आना चाहिए। अभी कुछ देर बाद हम यहाँ पर चेक किया था तो 2.6 दिखा रहा था। तो जब यहाँ पर हम वोल्ट भी अप डाउन हो रहा, अब हम पीएफसी देखेंगे। देखिए पीएफसी वोल्ट भी अप डाउन मार रहा, क्योंकि फिक्स 300 350 का करीबन कुछ हल्का फुल्का 1-2 वोल्ट ज़्यादा है। तो इस वोल्ट है परफेक्ट। यहाँ पर 2.4 होगा, ये वोल्ट अप डाउन भी नहीं होगा, यहाँ का वोल्ट भी ठीक रहेगा। छोड़िए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर 9 वोल्ट हम देखेंगे। मेरा 9 वोल्ट ओके है 7 नंबर पिन में, ठीक है। और इसमें तो 1.4 से 5 वोल्ट ओके है। फीडबैक सिग्नल जो मेरा यहाँ से आता है ओके है। उसके बाद 17 वोल्ट सप्लाई पिन ओके है। और ये दोनों तो मॉसफेट ऑन हो रहा, मतलब मेरा पीएफसी या पीडब्ल्यूएम निकल रहा है। तो अब वोल्ट क्या है, चलिए अब वोल्ट को हम देखते हैं। यहाँ पर अगर वोल्ट नहीं है तो हम बताया था जो किसी तरह यहाँ पर वोल्ट दे देने से सेटिंग होगा। लेकिन इस जो वोल्ट है इसमें सिस्टम ही अलग है, क्योंकि मेरा 5 नंबर का वोल्ट फिक्स नहीं हो रहा। देखिए अब बढ़ रहा है 2.4 6 7 4 5 अप डाउन हो रहा है मीटर में। तो इसको हम पहले चेक करेंगे क्या, अभी डीसी नहीं देंगे। अब हम यहाँ का रेजिस्टेंस का वोल्टेज सब चेक करेंगे। यहाँ परफेक्ट 14 वोल्ट आता है, 14 से 15। अभी ये वोल्ट ओके है। यहाँ पर 2.4 से 2.5 वोल्ट ओके है। यहाँ पर जब सेट ऑन होता है तो 9 वोल्ट, ऑफ रहता तो 2.4 वोल्ट कुछ, ये भी ओके है। अब यहाँ का वोल्ट हम देखेंगे 2.4 वोल्ट, देखिए बढ़ते ही जा रहा है 4.73 इस तरह हो रहा है। ये पॉइंट वैल्यू भी ध्यान देना पड़ेगा हमको। अगर 2.65 भी आ जाएगा, अभी कुछ देर पहले हम चेक करता 2.6 आ गया था, तो वही क्यों आया था, तो इसी को हमको चेक करना है। देखिए बढ़ रहा घट रहा, बढ़ रहा घट रहा, अप डाउन कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। देखिए मीटर में ध्यान दीजिए, देखिए 65 64 हो गया, अभी 72 74 था, है ना। पॉइंट को भी ध्यान देना पड़ेगा। इस आईसी थोड़ा सा भी सेंसिंग, अगर 0.2 वोल्ट भी कम बेसी कहीं पर हो जाएगा ना तो फोल्ड मारेगा। तो इसको हम चेक करेंगे अब, क्योंकि हम ज़्यादा देर अगर रखेंगे तो मेरा भी मॉसफेट उड़ सकता है या ये लाइट उड़ा सकता है। तो हम इसको चेक करेंगे। अब रेजिस्टेंस मोड में ले लिया हम। चलिए ये जो पॉजिटिव प्रूफ है इसको हम ग्राउंड में रखेंगे पहले, ठीक है। ग्राउंड में रख के हम 5 नंबर में देखेंगे कितना ओम्स आ रहा है इसका। जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है उसी तरह शो कर रहा है, अभी कुछ शो नहीं कर रहा है ना। यहाँ पर कुछ ओम्स आना चाहिए। चलिए 4 नंबर में चेक करते हैं। 4 नंबर में कुछ तो ओम्स आ रहा है, किलो ओम्स में आ रहा है 26 का। 5 नंबर में कुछ अभी नहीं आ रहा है। तो 5 नंबर का जो रेजिस्टेंस है यहाँ हम चेक करेंगे। ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, मतलब कैपेसिटर में। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कितना आ रहा है। देखिए अप डाउन कर रहा है ना, बढ़ रहा घट रहा, बढ़ते ही जा रहा।
होगा तो एक जगह फिक्स होगा। देखिए फिर चला गया। इसका यहाँ पर रीडिंग सही से नहीं आ रहा, तो अब इसका इस सब रेजिस्टेंस हमको चेक करना है। इसका कितना रेजिस्टेंस का नंबर है हम बता दे रहा है। देखिए 510 के 510 का है, तो 510 का रीडिंग यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बढ़ रहा है, मतलब इधर से कैपेसिटर तो इस तरह रेजिस्टेंस चेक नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हम एक रेजिस्टेंस को खोल देंगे, क्योंकि इधर का भी सिग्नल पकड़ ले रहा है, इसलिए एक रेजिस्टेंस को खोल देंगे तो सही से हम रेजिस्टेंस चेक कर पाएंगे। तो हम कुछ भी खोल देते हैं, एक रेजिस्टेंस इसी को खोल देते हैं। चलिए एक रेजिस्टेंस हम ओपन कर दिए। पहले इस रेजिस्टेंस का हम चेक कर लेंगे कितना आ रहा। देखिए 510 के। फ्रेंड आप लोग मीटर में भी ध्यान दीजिएगा, 510 का है। फिर हम यहाँ का चेक करेंगे। आप 510 12 ओके है, ओके है। फिर हम इसको चेक करेंगे। इसका वोल्ट देखिए, इसका वोल्ट बोल रहा रेजिस्टेंस का देखिए 492 है, मतलब घट गया। इसका के वैल्यू घट गया है। के वैल्यू घट जाने से वोल्टेज इधर ज़्यादा फेंक रहा है, क्योंकि 510 के 510 के 510 के। ठीक है, तो पूरा यहाँ पर 510 का फिक्स करके यहाँ पर वोल्टेज कर दिया 2.4 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ मतलब दोनों में 510 के का आ रहा है सीरीज में, और एक में 510 का नहीं आ रहा, 400 कुछ आ रहा, तो वहाँ पर तो वोल्टेज बढ़ जाएगा थोड़ा सा, इसीलिए यहाँ पर वोल्टेज अप डाउन मार रहा। तो देखिए इसी तरह पार्ट टू पार्ट चेक करेंगे। हमको डाउट लगा 4 नंबर पिन में फिक्स वोल्ट नहीं आ रहा है, बढ़ रहा घट रहा, और 4 नंबर सॉरी फ्रेंड 5 नंबर का बात बोल, 5 नंबर और 4 नंबर में तो देख रहा है पीएफ से जब हम लोड दे रहा तब इसका आउटपुट बन रहा था, वोल्ट आ जा रहा था। लोड नहीं देने से नहीं बन रहा था। तो ये होता था। तो यहाँ पर मेरा हर वक्त 1 वोल्ट से लेकर 1.5 से 2 वोल्ट दिखाई देगा, लेकिन इसको जब लोड दे रहा तब यहाँ का वोल्ट बढ़ रहा। तो यही फॉल्ट है। इधर से इस सेक्शन अगर पूरा सेटिंग 1 वोल्ट भी 1.5 वोल्ट भी या हाफ वोल्ट भी कम ज़्यादा हो जाएगा तो सेट को गड़बड़ा देगा। तो चलिए इस रेजिस्टेंस ओके है, ये रेजिस्टेंस में मेरा 510 ओके है। इसको देखिए 492 हो गया है, तो हमको इसको चेंज करके एक बार चेक करना है। ठीक है, अब क्या होता है, कोई भाई लोग हम ही किसी भाई को बताया था क्या, जो 4 नंबर मतलब 5 नंबर में वोल्टेज ज़्यादा बढ़ गया है, तो ग्राउंड से एक रेजिस्टेंस दिया हुआ देखिए यहाँ पर, मैंने ग्राउंड दे के घटा देने से घट जाता है। लेकिन वो क्यों, कौन सिचुएशन में, मेरा अगर सब पार्ट्स ओके रहेगा तब आईसी का इंटरनली वोल्टेज वहाँ पर जो होता है, आईसी बनता है कुछ अंदर में पार्ट्स लग गया, ट्रांजिस्टर ज़्यादातर, रेजिस्टेंस, कंडेंसर, पीएफ, ये सब लगा कर अंदर में उसको छोटा पैकेज में बनाता होता है। इंटरनली अगर कुछ पार्ट्स वहाँ पर सप्लाई वाला कट गया तो हम इधर से सप्लाई दे के या घटा के उसको सेटिंग कर सकता है। बाई चांस अगर इस तरह होता है तभी उस सिचुएशन में, अगर मेरा पार्ट्स यहाँ पर सही नहीं है तो हमको तो पार्ट्स लगाना, पार्ट्स ओके हो जाने के बाद अगर सही वोल्टेज नहीं आता तो यहाँ से ग्राउंड देकर हम वोल्टेज घटा सकते हैं। तो इस रेजिस्टेंस को पहले एक बार हटाएं, उसके बाद चेक करते हैं। अब इसको अच्छा से हम एक बार खोल के चेक करते हैं ना, इसको एकदम बढ़िया से खोल के एक बार चेक करें। देखिए इधर वाला रेजिस्टेंस तो मेरा ओके है, कितना बता रहा है 510। इधर का रेजिस्टेंस देखिए हिट हो रहा तो कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा। जब भी हम हिट दिया ना रेजिस्टेंस या मोसपेट, कभी भी गर्म होकर लगाने के बाद तुरंत मत चलाइएगा, हीट होने पर उसका रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाता है। इसीलिए इसका ड्रेन टू सोर्स का जब भी मोसपेट का कोई डाटा खोलिएगा RDS लिखा रहता है। RDS वैल्यू मतलब हीट टेम्परेचर कितना सेंस में वो कितना हीट में काम कर सकता है। ज़्यादा हीट होने से फटेगा कितना में,
वो सब कुछ डाटा में लिखा रहता है, इसीलिए थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही उसको चेक करना सही होता है। ठीक है, देखिए अभी थोड़ा खोल दिया तो ठीक दिखाता है, और लगा रहा है तो हीट देने के बाद ओके दिखा। तो हम इस रेजिस्टेंस को देखिए अप डाउन मार रहा है एक बार करके, देखिए ओपन हो गया, फिर रुके देखिए अब अप डाउन मार रहा है, अब फिर आ जा रहा है ना। तो इस रेजिस्टेंस को गड़बड़ लग रहा है, जो भी हो इसको हम पहले हटाए, इधर हटाए, इसको और एक बार चेक कर लेंगे। परफेक्ट 510 का है, परफेक्ट 510 का है। फटाफट से हम इस रेजिस्टेंस को हम लगा के, ये सब फॉल्ट आने से मस्त लगता है, निकाल दिया। अब हम एक रेजिस्टेंस ले देते हैं। देखिए मेरा जो रेजिस्टेंस तो निकालेंगे, नया रेजिस्टेंस मेरा ज़्यादा कुछ निकल जाता है ना, तो इस डिब्बे का आठा का ऊपर में रख के, अगर मान लीजिए 2-4 ज़्यादा गिर गया तो यहाँ पर रख देता है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे उस वैल्यू का अगर होगा कि नहीं। 470 हम से 15 के है, वो कितना था? हाँ 510 का है, 510 के है देखिए। अब उसको हम पहले माप लेंगे एक बार। इस रेजिस्टेंस को नया को हम माप लेते हैं एक बार। यहाँ आठा लग गया ना, उसे स्लिप मार रहा है। देखिए 510 के ओके है, एकदम परफेक्ट ओके है। तो अब इसको हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। बहुत हल्का हाथों से, इसके ऊपर में ही कार्बन होता है। ठंडा होने देना है इसको। अब हम इसका लगाने के बाद किलो वैल्यू में ला लिए। अभी यहाँ पर कैपेसिटर है, वो चार्ज पकड़ रहा है इस लाइन में। जब लगा देंगे तो फेलियर हो जाता है। ठीक है, कुछ देर बाद वो वैल्यू दिखाएगा। अब पहले हम इसको सीधा उसका नापते हैं। हाँ आईसी का, हाँ वो तो सही बात है। थोड़ा सा आईसी का पिन भी जो भाई लगाया, थोड़ा सा अच्छा से हम पिन कर दे। चलिए अब इसको लाइन दीजिए। हाँ नहीं, सीरीज में लगाइए पहले इसका वोल्ट। भाई वीडियो बहुत लंबा हो गया, लगाइए तुरंत लगाइए, कोई टेंशन। वीडियो लंबा हो जाए कोई बात नहीं। अब इसका हमको पीएफसी वोल्टेज फिर चेक करना है। देखिए पीएफसी वोल्टेज कितना हो गया, ओके हो गया। उस टाइम कितना दिखा रहा था, 350, 352 इस तरह। देखिए पीएफसी 370 से 80 होता है। आज जब लोड दे रहा था तो यहाँ का वोल्टेज भी दब जा रहा था। आउटपुट का वोल्ट 62 ही रहेगा, एकदम परफेक्ट वोल्टेज। अब हम इसको लोड देंगे। अब डायरेक्ट में लगाइए उधर, कोई बात नहीं, दीजिए। अब डीसी लगाइए, रुकिए हम इसको डीसी लगाए। हाँ दीजिए, डीसी दीजिए ना, सही। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है कि नहीं वो हम देखेंगे लोड से। अगर बढ़ गया तो फिर भी मेरा देखिए कुछ नहीं बढ़ रहा। अब हो गया, एम्पियर भी परफेक्ट है, वोल्टेज बढ़ भी नहीं रहा है। एक रेजिस्टेंस के चलते देखिए कितना लफड़ाबाजी है। अब हम क्या देखेंगे, 4 नंबर पिन में यहाँ पर 2.2 हो जा रहा था। देखिए 2.2 ही है, लेकिन 5 नंबर में वोल्ट कितना आ रहा था, देखिए 2 पॉइंट परफेक्ट। अभी और अप डाउन, रुकिए, यहाँ कोई फ्लक्चुएट कर रहा है, अप डाउन और कर रहा है। 5 नंबर में फुल स्टील वोल्ट है ना, उस टाइम 2.4
57, 72, 73 अप डाउन मार रहा था। तो स्टिल वोल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक सिचुएशन का आप ऑफ कीजिए, डीसी उतार लीजिए, इसको ऑफ कीजिए। और एक चीज़ चेक करना है क्या इसमें, अभी हम 4 नंबर में उस टाइम वोल्ट नहीं मिल रहा था, है ना डीसी मत दीजिए, बिना डीसी का ही ना, उस टाइम डीसी दे रहा था 2.2 तो मिल ही रहा था। तो पीएफसी मेरा ओके है। अब 4 नंबर का वोल्ट, 4 नंबर का रेजिस्टेंस यहाँ है, देखिए वोल्ट आ गया। देखिए अभी हम डीसी नहीं कनेक्ट किया, आप लोगों को दिखा रहा है भाई लोग, आप लोग देखिए डीसी कुछ कनेक्ट किया है, देखिए कुछ भी नहीं है। उस टाइम डीसी, बिना डीसी का यहाँ पर वोल्ट ही नहीं आ रहा था। देखिए आप बोले ना 1 से 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट तक एसी देने से खाली आएगा, एसी डीसी कनेक्ट होगा तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। अब सेट मेरा ओके हो गया। इतना लफड़ाबाजी 20 मिनट में कहानी ख़त्म कर दिया हम, आधा घंटा में इसका। तो इसी तरह इस सेट को चेक कीजिएगा, एकदम बढ़िया से हो गया। एक रेजिस्टेंस के चलते यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस का उस टाइम वोल्टेज था परफेक्ट 2.4 वोल्ट। रुकिए, मेरा मीटर को प्रो अप डाउन कर दे रहा है। देखिए 2.2 वोल्ट एकदम 4 वोल्ट ओके है। एक आध वोल्ट कम बची हो सकता है, लेकिन उस टाइम इधर का भी नाच रहा था। अब परफेक्ट वोल्ट ओके हो गया, 370, 80 एकदम 72, कोई टेंशन नहीं। और ये वाला वोल्ट नहीं आ रहा था यहाँ पर, देखिए ये वोल्ट आ गया 4 नंबर का। अब पीएफसी लोड दीजिए, भड़ाम से उठाइए। अब दोनों साइड का वोल्ट हम चेक करेंगे एम्पियर। देखिए एकदम परफेक्ट है, एम्पियर भी ओके हो गया मेरा। 16 एम्पियर का चार्जर 16 एम्पियर दिखा रहा है। ये पहले जब ज़्यादा कम रहता है तो थोड़ा सा कम होके धीरे धीरे चार्ज बढ़ाएगा। हम बोले तो ना 60 से 62 चाहिए इसको, 50-55 रहेगा आउटपुट में तो एम्पियर नहीं लेगा। मेरा मॉस्फेट हीट हो रहा है, कुछ भी नहीं है, पानी बराबर। अभी फैन भी नहीं लगा हुआ है। 25% में 50% में ब्लिंकिंग कर रहा है। तो ये सब फॉल्ट होता है। चलिए फ्रेंड, अब रख रहा, नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर आएंगे।